ये भजन संगीत प्रभु के दास आसाफ एक परमेश्वर के मंदिर में एक गीत को अगुवाई करने वाला एक प्रभु के दास है आसाफ। उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में लिखा हुआ भजन संगीता है, ये 80 भजन संगीता। उन्होंने और भी कई भजन संगीता को लिखा गया है। आसाफ का प्रार्थना में, आसाफ की आराधना में एक खासियत ये कि परमेश्वर की महिमा के बारे में ज्यादा वर्णन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसका पहले आयत में है, इस्राएल के चरवाहा है तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कहाँ लगा तू जो किरूबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा। सबसे पहले परमेश्वर को एक अगुवाई करने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ पर आसाफ दिखा रहा है। अगर हम परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, प्रभु की हम आराधना करने वाला व्यक्ति है, या आसाफ यहाँ पर स्पष्ट रीति से यहाँ दिखाने के लिए चाहता है हमारा परमेश्वर कौन है। वो चरवाहा है, हमें अगुवाई करने वाला है, हमें लीड करने वाला है। कई बार हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देते, कई धुंधला सा दिखाई देते हैं, लेकिन वहां जब हमें रास्ता दिखना है तो एक चरवाहा अपने भेड़ों को जिस तरीके से रास्ता दिखाता है उस भेड़ उसी रास्ते पर चले जाते हैं। आपको मालूम है कि जहां जहां हमारी जिंदगी का भी एक गवाही है, जहां जहां हमें अंधकार दिखता था, जहां जहां हमें धुंधला सा दिखता है, कोई साफ नहीं दिखता था, साफ नजर नहीं आते थे, वहां हम क्या करता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। हम कई ऐसे संतों के बारे में हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर जो कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया और परमेश्वर ने उनको अगुवाई करके क्या किया, एक अच्छा जगह पर लेके गया। उसके लिए एक उदाहरण बोला गया है, तो जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। मतलब यहां पर आसाफ जब देखता है यूसुफ को किस तरीके से तूने अगुवाई किया है, वो यहां पर परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के सामने वो बता रहा है कि परमेश्वर आपने यूसुफ की किस तरीके से अगुवाई किया। हम यूसुफ के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, यूसुफ का जिंदगी कैसा था, परमेश्वर के लिए कैसे ग्रहण योग्य एक लाइफ यूसुफ ने जिया है। 17 साल तक यूसुफ अपने घर के अंदर अपने पिता का करीबी एक बेटा के रूप में वो पाला है। मतलब अपने करीबी, मतलब याकूब को कितने पत्नियां हैं, उसमें से जिसके पसंद करते थे उस पत्नियों में से उस पत्नी से निकला हुआ जो मतलब पैदा हुआ है यूसुफ। तो यूसुफ को सबसे ज्यादा परमेश्वर के दास याकूब प्रेम करते थे, तो उसका जिंदगी भी बहुत स्ट्रगल से गुजरा है। आगे बढ़कर हम देख सकता है कि उनके हम इस सारे कहानी जानते हैं। उसका भाई लोगों को जब जंगल में देखने के लिए गया, उसको भाई लोग उसके ऊपर विरुद्ध खड़ा हो गया, तो उनको मारा और उनको कुएं में डाल दिया। कुएं से उठाकर उनको क्या कर दिया है, इश्माएल लोगों को बेच दिया। इश्माएल लोगों ने क्या कर दिया है, किसी पोतीफर ने उसको खरीद दिया और पोतीफर के घर से वो कहाँ चले गया है, वो जेल में चले गया। और जेल में रहकर क्या कर रहे, परमेश्वर तब उनकी अगुवाई करे। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ का क्या कर रहा था, अगुवाई कर रहा था। एक कुआं, सूखा हुआ कुआं से परमेश्वर उनको अगुवाई कर सकता है, और उस अगुवाई करते करते परमेश्वर जेल तक अगुवाई कर सकता है। यूसुफ ने सोच लिया कि यहाँ मेरा जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन वहां से परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ की जिंदगी वहां से शुरुआत हो जाए। जहां हम टूट जाते हैं, जहां हम गिर जाते हैं, वहां से परमेश्वर क्या करते हैं, मुझे और आपको अगुवाई दिखाते हैं। ये हमारा लाइफ है, हालेलुया। जहां हम गिर जाते हैं, जहां टूट जाते हैं, वहां से परमेश्वर क्या करेगा, मुझे और आपको अगुवाई करेगा, हालेलुया। यूसुफ का लाइफ भी इस प्रकार था, वहां पर जेल के अंदर था, कुछ आगे नहीं दिख रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में था। ये बताने के लिए चाहता है आसाफ, जिस व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उस व्यक्ति चाहे जेल में भी चले जाए, चाहे कुआं की अवस्था में चले जाए, तो वहां से भी परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर। कितने लोग मेरे साथ है, हालेलुया। तो याद रखना, यूसुफ को यदि परमेश्वर हालेलुया उस मिस्रीन देश का, अन्य जाति देश का मंत्री बना सकता है, तो आप समझ लेना परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है। उनका हाथ छोटा नहीं है, उसका कान हालेलुया अनसुनी करने के लिए हालेलुया नहीं, उनका कान हमारे लिए हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो क्या कहता है यहाँ पर आसाफ, कहता है परमेश्वर तू मुझे क्या करे, तू मुझे अगुवाई कर। आज हमें प्रार्थना करना है हमारे नित्य लाइफ में,
हमारे जिंदगी का दिन प्रतिदिन में इस बात को याद करना, प्रभु से ये प्रार्थना करना, परमेश्वर पिता आप मुझे अगुवाई करिए। परमेश्वर अगुवाई करेगा, हम किसी बातों में नहीं फंसेगा। यदि वहां अगर गिर गया तो भी परमेश्वर क्या करेगा, मुझे और आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि कौन गेड करता है, कौन अगुवाई करता है, हमारा जीवित परमेश्वर अगुवाई करता है। सो हालेलुया, हम प्रभु से प्रार्थना करें हर रोज हर दिन, मुझे तू मुझे क्या करे, मुझे तू अगुवाई करे। हालेलुया। और इसके बाद हम देखेंगे उसका दूसरा आयत, एफ्रेम बिन्यामीन मनुष्य के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। याकूब का बेटे लोग हैं, एफ्रेम बिन्यामीन मनुष्य, वो उनके सामने बता रहे, उनके सामने तू मुझे क्या करे, अपने पराक्रम का कामों को दिखा। मतलब ये कहने के लिए चाहते हैं, आपके साथ जो विरुद्ध में खड़े होते हैं उनके सामने तू मुझे क्या करे, अपनी महिमा को प्रकट करे। या हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता इन दिनों में अन्य जातियों के बीच में, मेरे साथ रहने वालों के बीच में से तू, मेरे जो रिश्तेदारों के बीच में से हालेलुया, तू अपने पराक्रम का कार्य मेरे जीवन में करे। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होने। मैं आज सुबह के वक्त भी इन आयतों को मैं मनन कर रहा था, तो एक आयत, एक दो आयत है जो मुझे ज्यादा प्रभावित कर दिया, और उसकी 5 और 6वीं आयत को पढ़ेंगे। 5 और 6वीं, उसके 4, 5, 6 को पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत को पढ़ेंगे। है सेनाओं के बस किसमें क्रोधित रहे, बाइबल में लिखा है किसमें क्रोधित रहे, प्रजा की प्रार्थना। तो हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कई बार हमारे प्रार्थना में परमेश्वर क्या करता है, बाइबल हम पढ़ते समय परमेश्वर हमारे प्रार्थना में भी क्या करता है, क्रोध करता है। हमारे प्रार्थना सही नहीं होने के कारण क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना में भी परमेश्वर क्रोध करता है। इसलिए रोमियों का पत्र उसका 8 अध्याय का 26 आयत में लिखा है कि पौलुस कहता है कि हमें आज भी किस तरीके से प्रार्थना करना नहीं मालूम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगना है। परमेश्वर पिता मैं किस तरीके से क्या करूं, मैं प्रार्थना करूं। हमें सब कुछ करना मालूम है, हमें प्रचार करना मालूम है, हमें उपदेश देना मालूम है, हमें काउंसलिंग करना मालूम है, हमें सब सारे काम अच्छे से मालूम है, लेकिन एक काम हम अच्छे से नहीं जानते, वो है प्रार्थना करना। कई बार जब प्रार्थना करने के लिए बातें हैं, हम जितना भी 99 जब प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में आने वाले बातों को हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना के रूप में प्रकट करते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु के इच्छा के अनुसार, ये भी हम देखना है। हमारी प्रार्थना में ये बात बोलना जरूरी है। ये जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना करने के लिए दिखाया है, हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, तेरी इच्छा। हम सबसे पहले हम किसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं, अपनी इच्छा को। लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना जब यीशु ने भी सिखाया तो ये बताया कि परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, प्रभु से ये प्रार्थना करके ये मांगना है, परमेश्वर पिता तेरी इच्छा के लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जब यीशु मसीह को मालूम था कि कुछ समय के बाद मैं क्रूस पर चढ़ जाएगा और मैं मर जाएगा, तब यीशु मसीह का प्रार्थना क्या था, आपको मालूम है, हे पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा। ये कैसे प्रार्थना हो सकता है? परमेश्वर ये सब प्रार्थना को चाहते हैं। परमेश्वर पिता मेरे जीवन में और आपके जीवन में हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। ये बड़ा मुश्किल होता है ना, प्रभु ये तो मुश्किल है, आपकी इच्छा क्या जाने, मेरे को क्या पता, लेकिन मेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थना इसलिए क्या होता है, हम कई बार हमारी प्रार्थना को परमेश्वर इसलिए अनसुनी करते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। इसलिए क्या लिखा है, हे सेनाओं का परमेश्वर। आसाफ बहुत गहराई से जान लिया, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो मंदिर में गीत गाते रहते ना, तो क्या क्या लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग लाउडली प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग धीमी आवाज में प्रार्थना करते हैं। तो आसाफ सुनते हैं क्या प्रार्थना करते हैं, यार तू प्रार्थना के साथ तेरा जिंदगी नहीं बता रहा है, इसलिए तेरी प्रार्थना किस तरीके से है आसाफ जानता है। तो वो क्या कहते हैं, कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर तू क्या करते रहेगा, तू क्रोधित रहेगा। इसका मतलब क्या है, हमारी प्रार्थना आज भी आउट ऑफ रेंज है, सही नहीं चल रहे। चर्च में आता तो सही है,
घर में भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना कुछ मतलब वाला प्रार्थना हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा वाला प्रार्थना नहीं। लेकिन आज हम प्रभु से प्रार्थना करना है, यही उद्देश्य के साथ यहाँ से जाना है। प्रभु जी, मैं जब भी प्रार्थना के लिए बैठूं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? अभी देखो, हम प्रार्थना करते रहता है, आंसू बहाते रहता है। उसका 5वें वचन के साथ देखेंगे, तूने आंसुओं को उनका किनका आहार बना दिया? इस्राएल तो इधर रखा ना, किसके किसकी किसकी किसके लिए आहार बना दिया? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया है और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाया है। 6वें वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, तू हमें हमारे पड़ोसियों के कौन कारण बना? कौन कारण बना है? हालेलुया। अभी होई हालेलुया नहीं बोलेगा। कौन हमारे पड़ोसियों का कारण बना? कौन? क्यों मालूम है आपको? हमारी प्रार्थना सही नहीं हो रही, हमारा गुडना सही नहीं हो रहा है। हम प्रभु से चर्च में आते तो है, लेकिन हृदय से कहां पर है? घर में, आज भी घर में बैठा है। क्या बनाएंगे? गैस स्टोव ऑन है, ऑफ है, लाइट ऑन कर आएगा, सब घर पे। हम हमारे पूरा माइंड आउट ऑफ रेंज है। चर्च में आते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। एक प्रभु क्या चाहते हैं? नहीं, हमारे पड़ोसियों के झगड़े के कारण बना देता है। हमारा शत्रु किसको टट्टा करते? किसको करते हैं? हमें करते हैं। क्योंकि क्या है, हम चर्च वाला कहते तो है, लेकिन कोई भी काम चर्च वाला नहीं करते। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम आत्मिक जिंदगी ऐसा नहीं बिता सकते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, ये भजन संहिता 80 के अंदर कम से कम 3 बार ऐसा लिखा गया है। उसका 7 वचन का शुरुआत में लिखा है, 7 आयत का शुरुआत में, हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमको ज्यों का, इसका मतलब क्या है? ज्यों का त्यों। एक और आयत में भी लिखा है, उसकी 19 आयत में, हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमको ज्यों का। ये क्यों लिखा गया ज्यों का त्यों? 3 आयत में, हे परमेश्वर हमको ज्यों का। ये क्या है? ज्यों का त्यों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कई बात के लिए अपने हृदय में कठोरा मन के साथ बैठा है, मुझे वो चाहिए। प्रार्थना भी करते ना, हम क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए। प्रभु का पता ये देने से तू प्रभु से हट जाएगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं, तू जितना मर्जी प्रार्थना करो, मैं तेरे को देने वाला नहीं। इसलिए परमेश्वर, इसलिए क्या लिखा है उसके 5 वचन में, तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया। हम आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना सब आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जब हमारी प्रार्थना सही होना चाहिए, तो हमारा मन बदला हुआ होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे। हमारे हृदय को तू क्या करे? बदल जाए। हालेलुया। हमारे हृदय को बदल दे। जो हमारे हृदय को बदल जाएगा, हमारा हृदय बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रार्थना का भी स्टाइल बदल जाएगा। कितने लोग मेरे साथ है? हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, आसाफ देख रहा है, हे परमेश्वर हमारा हृदय को हमको तू ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। जब हमारा हृदय बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए हम लिखा है, अपने मुंह का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाए। हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा उद्धार तब होगा, हालेलुया, जब परमेश्वर की मुख हमारी ओर चमकेगा। तो हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा कुछ कार्य हमारे जीवन में चल रहा है या हो रहा है, प्रभु आपसे दूर होने वाला कोई कार्य मेरे जीवन में है, तो आज यहां से जाने से पहले आप दूर कर दे। ये हमारी प्रार्थना हो जाए। हालेलुया। कोई भी ऐसा बात है जो आपसे दूर, शैतान इतना चालाक है, आपको प्रभु से दूर लेकर जाने के लिए बड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन हम दूर जाने वाला नहीं। हम जितना हमें दूर लेकर जाएगा, उतना हम दौड़ कर आने वाला परमेश्वर के संग में हम रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर एक जाति को बुलाया है, हालेलुया। ये 80 जो भजन संगीता आप घर में जाकर मनन कर सकते हैं, बहुत आशीष दे वचन संगीता है। अगर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना है,
एक जाति को चुना है, हालेलुया, उस जाति को परमेश्वर आशीष देता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता है। अब्राहम के बारे में देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, आशीष दिया। और हम देखो जितना भी हम विश्वासी लोग रहते हैं, जितना भी आत्मिक लोग रहते हैं, उनका पिता कहलाया जाता है। क्यों? वो विश्वास में कदम रख दे, हालेलुया। आप उसका 8 वचन से लेकर पढ़ेंगे। कहां से दाखला लेके आया? अभी देखो, आपने बाहर से जहां से पौधा खरीदे वहां से आपने क्या लेके आया? खरीद के लेके आया, लेकिन आपने मोल लेकर, पैसा लेकर खरीद के लेके आया। आपने मिस्र देश से दाखला को लेके आया। और आगे किसको निकाल दिया? जंगली पौधा को निकाल कर क्या कर दिया है? आपने जो चीज लेके आए थे वहां पर क्या कर दिया है? आपने लगा दिया। आप सोचो, खुद आप लगा रहा है। ओके, 9 वचन। उसके लिए देखो मेहनत कर रहे हैं। हम कुछ पौधा लेके आता है बाहर से, हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से प्लानिंग करना पड़ता है ना। आप क्या, कौन सा पौधा लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? आप उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए रखने का जगह चाहिए, पॉट चाहिए, उसके लिए गमला चाहिए। जमीन, अगर गमला नहीं तो जमीन तैयार करना पड़ेगा आपके लिए, उसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। यहां पर हम देखिए, परमेश्वर ने मिस्रैम देश से क्या लेके आया है? किसको लेके आया? कौन सा जाति को लेके आया? मिस्रैम देश से एक दाखलदा को लेके आया, जो अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए एक स्थान तैयार कर दिया। उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई, उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हो गई। ये किसके बारे में बोले मालूम है आपको? इसराइलियों के बारे में। किसके बारे में? इसराइलियों के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर ने मिस्र देश से इसराइलियों को लेके आया। क्यों लेके आया? परमेश्वर आज भी कहता है, ये लोग मेरा लोग है। ये अन्य जाति का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये लोग मेरा लोग है। आज भी आप इसराइल देश को आप देखो, चारों तरफ से अन्य जाति के लोग है, लेकिन वो अकेले एक देश है। आज भी परमेश्वर उसके लिए लड़ता है। हालेलुया। आज भी उस देश के लिए मेरा परमेश्वर क्या करता है? लड़ता है। आप आत्मिक रीति से मैं बताने के लिए चाहता हूं, अन्य जातियों में से ही एक दाखलदा को लेके आया। उस दाखलदा मैं हूं और आप है। अन्य जातियों में से, हालेलुया, परमेश्वर लेके आया और परमेश्वर ने मुझे और आपको उसको एक स्थान तैयार कर दिया। हालेलुया। उसको लगा दिया, उसको जड़ पकड़ी, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया है? फैला दिया। परमेश्वर का आशीष यही होता है। अगर परमेश्वर एक चीज को लेके आता है, उसको हालेलुया लेके आकर उसको क्या करते हैं? उसको ढा देता है, उसको जड़ पकड़ता है, उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर होता है। हालेलुया। आप कोई भी बात को देखो, हम मसीह में आने के कारण बाद भी कौन मुझे और आपको बढ़ाता है? हम खुद बढ़ रहे क्या? हम तो अपने मर्जी में, तो हम ऐसा मन करे तो चर्च में भी जाने का मन नहीं करते। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आज भी परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर दिया है? खड़ा कर दिया। हालेलुया। हमारे स्वभाव में, अगर मैं अपने स्वभाव की बात कर रहा हूं तो अपने हिसाब से मैं प्रभु में कभी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रभु का कृपा है, प्रभु का करुणा है। आज भी मैं और आप परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। ये आपका गवाही है। आज भी हालेलुया आप और मैं परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की ग्रेस के कारण खड़ा है। अगर नहीं होता तो आज मैं कब से प्रभु को छोड़कर जाना था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उस परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग कर दिया और मेरा परमेश्वर ने क्या कर दिया है? हालेलुया, लगाया है। आप उसका 15वीं आयत को पढ़ेंगे। 15वीं आयत। ये पौधा परमेश्वर ने कैसा लगाया है? परमेश्वर ने खुद लगा दिया। और जो लद्दाख की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ कर दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको किसके लिए लगाया? परमेश्वर ने मुझे और आपको किसके लिए बनाया, लगाया? किसके लिए? परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन हम प्रभु की आराधना छोड़कर हम अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। 15 वचन को मन में रख देना। ये पौधा मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से लगाया। ये शाखा बढ़े और परमेश्वर के लिए कार्य होने पाए। हालेलुया। वो प्रभु चाहते हैं कि ये पौधे के कारण परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। ये पौधा कौन है? ये पौधा मैं और आप है। आत्मिक रीति से देखो, ये पौधा कौन है? मैं और आप है। यदि फल लाना है तो ये जिंदगी से, ये पौधा से बहुत कुछ फल ला सकता है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय को जो पढ़ते समय मैं चाहता हूं कि वो यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय को खोलेंगे। वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलदा मैं हूं।
मेरे पिता, सर पढ़ेंगे 15वें अध्याय को खोलेंगे, क्यों होना का सुसमाचार 15वें अध्याय को खोलेंगे। सच्ची, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकता था कि दाखलता मैं हूं, नहीं, प्रभु ये दिखाने चल जाए दाखलता काफी है, झूठा है, नकली है, ओरिजिनल है, लेकिन प्रभु बोलना चाहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता। अभी देखो दाखलता बढ़ा रहा है, परमेश्वर ने पौधा को बढ़ा दिया और बढ़ गया, और आगे मेरे पिता की सा है, और जो डाली, हम किसमें हैं, हेलो, हम किसमें हैं, डाली, यीशु मसीह दाखलता है, दाखलता पैदा हो बढ़ गया, हम उसका क्या है, डाली है, ओके, डाली। आई क्या बोला, क्या बोला, क्या सुना, सुना नहीं दिया, सारे लोग नहीं सुना। जो डाली मुझ में है, किस में होना चाहिए, हम दाखलता में होना चाहिए। अगर जो डाली दाखलता में नहीं है, वो नहीं फलती, उसको क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, है? कैसे फल लेके आएंगे? अगर जिस डालिया में, जिस दाखलता में डाली नहीं फलता है, उसमें काफी सारे, आपने दाखलता देखा हुआ, उसमें काफी सारे ब्रांचेस होते हैं। अगर जिस ब्रांचेस में फल नहीं आते, केवल दाखलता को नहीं करते, किसको काटते हैं, उस ब्रांचेस को, उस ब्रांच को, उस ब्रांचेस को, नहीं तो उस डाली को काट देते हैं। जो डाली मुझ में है, नहीं फलते, उससे वो क्या करता है, काट डालता है। और जो फलती है, इसको आप अंडरलाइन कर देना, जो नहीं फलती और जो फलती है, उस दोनों में फर्क होता है। जो फलती है, जो नहीं फलती उसको काट दिया है, जो फलती है उसको क्या करता है, चाटता है, चाट कर क्या करता है, ताकि और फले। तो आप अपने में समझ लेना, आप फलने वालों में से है या नहीं फलने वालों में से। हालेलुया, कोई हालेलुया नहीं हुए, हालेलुया। हम नहीं फलने वालों में से नहीं है, हम फलने वालों में से हैं, हालेलुया। ताकि परमेश्वर क्या करता है, उसको शार्प करता है। शार्प क्या करते हैं, उसको इसलिए शार्प करता है, इसलिए मुझे आपको शुद्ध करता है, इसलिए मुझे आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, हालेलुया, अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा क्यों शार्प करते हैं मालूम है, ताकि मैं और आप क्या होते जाए, क्या होते जाए, बढ़ते जाए, फलते जाए, फ्रूटफुल हो जाए। प्रभु ये क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति, जितने लोग प्रभु में आते हैं, वो सबका सब क्या होने के लिए प्रभु चाहते हैं, फ्रूटफुल होने के लिए चाहता है, हालेलुया। इसलिए 3 वचन में लिखा है, तुम जो उस वचनों के कारण जो मैंने तुमसे कहा था, क्या हो गया है, शुद्ध हो गए। परमेश्वर के वचनों के कारण आप क्या बन गया है, शुद्ध हो गए। एक और बात आपसे कहने के लिए चाहता हूं, दूसरा वचन हमने सुना था, जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसको काट देगा, जो फलती है उसको चाटता है तो वो फले। 4 वचन को जरा पढ़ेंगे। हमें किस में बने रहना है, हमें प्रभु में बने रहना है, हमें बने रहना है। प्रभु, अगर हम प्रभु में बने रहेगा, प्रभु हम में बने रहेगा। और इधर डाली आप अंडरलाइन कर देना, क्या है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में क्या नहीं कर सकते। हम चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, हम मीटिंग में जाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम शारीरिक फिजिकली हम चर्च में है, लेकिन मेंटली हम कहाँ और क्या लिखा वहां पे, जो यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में कभी नहीं क्या नहीं हो सकता, फल नहीं। वैसे तुम भी यदि मुझ में बना रहे तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम फल नहीं ला सकते हो, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर अपने वचन क्यों दिया जाता है, ताकि हम प्रभु में क्या होते जाए, थोड़ा फल नहीं, कितना फल चाहिए, उसका 5 वचन को पढ़ेंगे। यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, बार बार कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहेगा ओ कितना फल लाएगा, हालेलुया। जोर से नहीं बोला कोई, हालेलुया। कितना फल,
दूसरा आयत में पढ़ा था कि फलेगा। जब 5 वचन में आता है, बाइबल में लिखा है वो बहुत फल लाएगा। कब फल लाएगा? जब प्रभु के साथ बने रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आपके साथ बने रहने के लिए। जिस पौधे को आपने लगाया है, उस पौधे के द्वारा आने वाले समय में परमेश्वर बहुत फल देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ये फ्रूटफुल होना है। ये तब होगा जब हम प्रभु के साथ बने रहेगा। हालेलुया। हमने भजन संहिता हम 80 हम पढ़ रहे थे, वहां पर यीशु ने, परमेश्वर ने कहा ये पौधा मैं आप परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा क्या कर दिया है? लगाया है। ये लता शाखाएं तूने अपने लिए दृढ़ किया है। हालेलुया। और भजन संहिता 80 का 17 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है तेरे देने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया। परमेश्वर क्या करता है? हर एक लोगों को परमेश्वर अपने लिए दृढ़ करता है, क्योंकि प्रभु का मालूम है, प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो अय्यूब जैसे है। किसके जैसे लोगों को? प्रभु खास ये सोचते होंगे अय्यूब जैसे लोग और भी होने से। हालेलुया। कैसे लोग? अय्यूब। क्या ऐसे विश्वास हमारे जीवन में होता है क्या? अय्यूब जैसे हम प्रचार बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बुखार बीमार है तो बोलेगा हे प्रभु ये जिंदगी मुझे तूने क्यों दी है ना? अभी सर्दी है, सर्दी का मौसम में बीमार आ जाते हैं, बुखार आ जाते हैं। मैंने किसी से सुना था ये प्रभु मेरे को जिंदगी ये क्यों दिया? बीमार आया तो अय्यूब का तो पूरा सत्यानाश कर दिया, जिंदगी पूरा खंजर हो गया, कुछ भी नहीं मिला, शून्य अवस्था आया। आज प्रभु चाहते हैं अय्यूब जैसे लोग और खड़ा हो जाए, जो कमियों, जो कुछ भी नहीं था, अगर शरीर में गाव आए थे, कोड़ आए थे, तभी वो परमेश्वर को इनकार नहीं किया। तो प्रभु को धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु मेरे भलाई के समय में तू मेरा साथ दिया। हालेलुया। ये बुराई के समय में मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो परमेश्वर हमारा करीब आने वाला है। हालेलुया। चाहे कोई भी हालेलुया सिचुएशन में क्यों ना हो, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा करीब आने वाला मेरा परमेश्वर। इसलिए आज इस सुबह के वक्त आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी अपना मुख का चमक हम पर चमके। 19 आयत का आखिरी भाव में क्या लिखा है? अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। दूसरी आयत, तीसरी आयत में भी हमने ये पढ़ा था, अपने मुख का प्रकाश चमका ताकि हमारा उद्धार हो जाए। आज आप यहां से जाने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु मेरी प्रार्थना में एक बदलाव, मेरे लाइफ टाइम में एक बदलाव, मेरी आत्मिक जिंदगी में एक बदलाव। जिस पौधे को आपने लगाया है प्रभु जी, आपने ऐसा नहीं लगाया, इस पौधे को आपने सोच समझकर लगाया हुआ है ताकि इस पौधे के कारण द्वारा परमेश्वर एक बड़ा फल आने वाले समय में देने के लिए चाहता है। हालेलुया। ये पौधा बढ़कर आने वाले समय में एक बड़ा फल लाने के लिए परमेश्वर चाहता है। अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तूने मुझे लगाया, आने वाले समय में प्रभु आपके लिए एक बड़ा फ्रूट, एक बड़ा फलवंत का जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता मदद करें। प्रभु आपने कहा मैं सच्ची दाखलता, जो दाखलता के साथ जो डालियां बने रहेगा बहुत फल लाएगा। कभी कभी परमेश्वर फल लाने के लिए उसको चाटता है, चाटने के बाद परमेश्वर के साथ और उस डालिए के, उस दाखलते के साथ वो डाली जब तक बना रहेगा तब तक बहुत फल लाएगा। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी हालेलुया, हम आपसे दूर होकर कुछ नहीं